सब। आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। तो इंग्लिश स्टोरी में लास्ट टाइम हमने पहला पार्ट जो है वो एंड कर लिया था। आज हम इंग्लिश स्टोरी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 आज हमने पढ़ना है और इसके लिए आप लोग निकालें अपनी बुक्स और बुक का पेज नंबर 22। ये देखें प्यारे बच्चों, पेज नंबर 22 ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग डली हुई है बिफोर यू रीड, यानी कि रीड करने से पहले आप जो है कुछ बातें जान लें इसके बारे में। मीट द स्कैरक्रो, स्कैरक्रो के बारे में, ठीक है। स्कैरक्रो के बारे में आप कुछ बातें जान लें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, चैप्टर 2 को पढ़ने से पहले। इसके बाद हम अपना चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्कैरक्रो किसे कहते हैं? स्कैरक्रो कहते हैं एक ऐसा डमी, एक ऐसा पुतला जो खेत में परिंदों को डराने के लिए खड़ा किया जाता है, ठीक है। यानी अब खेत है, खेत के अंदर जो है वो बहुत सारे अनाज लगे हुए हैं, तो परिंदे बार बार आ रहे हैं और सारा अनाज ख़राब कर देते हैं। तो लोग जो है वो क्या खड़ा करते हैं? एक स्कैरक्रो खड़ा करते हैं, ठीक है। एक डराने के लिए एक पुतला खड़ा कर देते हैं ताकि जो है परिंदे जो हैं वो ये समझें कि कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और इसकी वजह से जो है परिंदे जो है खाने के लिए आगे दोबारा बार बार अनाज ख़राब करने के लिए ना आए, ठीक है। तो स्कैरक्रो कहते हैं खेतों में परिंदों को डराने के लिए खड़ा किए जाने वाला पुतला। चलें अब इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर ऑफ द स्कैरक्रो, स्कैरक्रो की पिक्चर को देखिए। एंड लेबल हिम विद द करेक्ट पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम द बॉक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, इन बॉक्स के अंदर बॉडी के करेक्ट पार्ट लिखने हैं, ठीक है। और पार्ट्स के नेम भी इस पिंक बॉक्स में हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या दी हुई है, इसकी लाइन जो है वो कहाँ पर आ रही है? आप लोग यहाँ देखेंगे फॉरहेड की तरफ, ठीक है। फॉरहेड हम कहते हैं अपने माथे को, पेशानी को, ठीक है। तो फॉरहेड है ये सबसे पहली चीज़। तो इस पर जो है वो पिंक बॉक्स में से ढूंढ के फॉरहेड की स्पेलिंग आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉरहेड भी कह सकते हैं इसको या फिर हेड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए इसके अंदर से हेड तलाश कीजिए पिंक बॉक्स में से और हेड लिख दीजिए। यहाँ पे लिख लिया आप लोगों ने प्यारे बच्चों। अब देखिए नंबर 2 चीज़ यहाँ पर क्या है। नंबर 2 हमारे पास जो है लाइन बना हुआ है मार्क आइस पे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखना है आई की स्पेलिंग भी आप लोग यहाँ इस पिंक बॉक्स में से ढूंढ सकते हैं। नंबर 3 है हमारे पास स्कैरक्रो की नोज़, नोज़ पे जो है आप लोगों ने लेबल करके नोज़ की स्पेलिंग लिखनी है। नंबर 4 पे है एयर, एयर कहते हैं कान को, ठीक है। तो एयर लिखिए पिंक वाले बॉक्स में से देख के नंबर 4 पे। तो लिख रहे हैं ना आप लोग मेरे साथ प्यारे बच्चों। इसके बाद चलते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे हमारे पास यहाँ पर जो लेबलिंग दिखाई जा रही है मार्क, वो है माउथ की तरफ, मुंह की तरफ, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग यहाँ नंबर 5 पे लिख सकते हैं माउथ। ये रही माउथ की स्पेलिंग, आप लोग जो है वो पिंक बॉक्स में से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है नंबर 6। नंबर 6 का मार्क किस तरफ है बच्चों? आप लोगों को समझ आ रही है? ये हैंड्स है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने लिखना है हैंड। नंबर 7 है हमारी कोहनी, यहाँ देखें कोहनी की तरफ जो है वो मार्क बना हुआ है। कोहनी को हम कहते हैं आर्म, ठीक है। नंबर 7 में लिखिए आर्म। इसी तरह से नंबर 8 में है हमारे पास फुट, फुट कहते हैं पैर को, ठीक है। सबसे लास्ट में है जो नंबर 9 में है वो है हमारे पास लेग, लेग कहते हैं पाँव को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये लेबलिंग ख़त्म होती है। अब हमने जो इसके बाद नीचे वाला जो काम है ये हम कब करेंगे? अपने इस चैप्टर को डन करने के बाद इस पेज को दोबारा ओपन करेंगे तो हम ये वाला काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा द स्कैरक्रो। स्कैरक्रो के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है चलें पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ फिंगर रख लें, मैं आप लोगों को जो है वो पहले रीड करके फिर इसके मीनिंग के साथ समझाऊंगी। इट इज़ आ सनी डे,
in the land of Munchkins. Dorothy and Toto walk along the yellow brick road all day. When Dorothy is tired, she sits down by the road near a scarecrow. ठीक है, तो चलें इसको अब मीनिंग के साथ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो है मैंने यहाँ तक पढ़ा है, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ सनी डे ऑन इन द लैंड ऑफ मंचकिन्स। ये बहुत ही ज़्यादा सनी डे था, धूप वाला दिन था, और डोरोथी और टोटो जो है वो येलो ब्रिक रोड की जानिब जा रहे थे आगे की तरफ। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले जो है वो पार्ट में बताया था स्टोरी के, कि अच्छी जादूगरनी ने जो है वो कहा था कि अगर तुम कैंसास जाना चाहती हो तो तुम जो है वो विज़र्ड के पास जाओ, जादूगर के पास जाओ, जो कि एमेराल्ड सिटी में मिलेगा। वो तुम्हें जो है वो कैंसास पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। तो अच्छी जादूगरनी ने उसके बाद डोरोथी को किस दी थी और कहा था कि एमेराल्ड सिटी जो है वो येलो ब्रिक रोड की तरफ से गुजरते हुए आएगा, तो तुम जो है वो एमेराल्ड सिटी की तरफ चली जाओ। डोरोथी इसी वजह से जो है वो बहुत ही धूप वाले दिन में एमेराल्ड सिटी की तरफ जा रही थी। ठीक है, जब डोरोथी जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई तो वो रोड के पास ही बैठ गई, रोड पे ही बैठ गई। किसके करीब? एक स्कैरक्रो के करीब। ठीक है, वो नीचे ही बैठ गई रोड पे, इसके एक स्कैरक्रो के करीब। चलें अब पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। सडनली द स्कैरक्रो स्माइल्स एट हर, शी इज़ वेरी सरप्राइज्ड। कैन आ स्कैरक्रो smiles, she thinks. Then the scarecrow says hello. इसके बाद क्या हुआ? अचानक से डोरोथी जो है वो, क्योंकि वहाँ बैठ गई थी स्कैरक्रो के पास, ठीक है, तो अचानक से स्कैरक्रो जो है वो मुस्कुराने लगा। ठीक है, स्कैरक्रो जैसा कि मैंने आपको बताया था एक पुतला होता है, तो वो तो मुस्कुराने लगा। अब डोरोथी उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि ये क्या, कैन अ स्कैरक्रो स्माइल, क्या कोई स्कैरक्रो भी मुस्कुरा सकता है? शी थिंक्स, वो सोचने लगी थी। तो उसके बाद स्कैरक्रो ने जो है उसे हेलो कहा। ठीक है, स्कैरक्रो से बात करने लगा और डोरोथी बहुत हैरान होने लगी स्कैरक्रो को देख के। ठीक है, चलें अब यहाँ से पढ़ते हैं लास्ट की 3 लाइन्स। ओ सेज डोरोथी, यू कैन स्पीक। Of course I can speak, says the scarecrow, but I can't move. Can you help me? तो स्कैरक्रो जो है वो मुस्कुराने लगा था और उसने डोरोथी से कहा हेलो। फिर डोरोथी ने कहा तुम बात भी कर सकते हो? स्कैरक्रो ने कहा हाँ बिल्कुल मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। क्या तुम मुझे यहाँ से उतार सकती हो और मेरी मदद कर सकती हो यहाँ से मुझे उतारने में? ठीक है, तो स्कैरक्रो ने जो है डोरोथी से ये बात कही। पेज नंबर 24 ओपन करें, इसे भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो स्कैरक्रो ने जो है वो डोरोथी से कहा कि क्या तुम मुझे यहाँ से उतार सकती हो? चलें अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। डोरोथी हेल्प्स द Scarecrow to move from his post. Thank you very much, he says, moving his arms and legs. There is straw everywhere. डोरोथी ने जो है वो स्कैरक्रो की मदद की और उसे वहाँ से उसकी जगह से उतार दिया। ठीक है, क्योंकि वो एक जो है वो डंडे की मदद से यहाँ लगा हुआ था, एक स्टिक की मदद से यहाँ जो है वो इसकी एक पोस्ट थी जहाँ से वो मूव नहीं कर सकता था। तो उसने डोरोथी से मदद मांगी, डोरोथी ने उसकी मदद कर दी और उसे उसकी पोस्ट से जो है वो नीचे उतार दिया। स्कैरक्रो ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने जो है वो मुझे यहाँ से नीचे उतारा। स्कैरक्रो वहाँ से नीचे उतर के बहुत खुश था।
और उसने अपने आर्म्स अपने जो है कोहनियों को और अपने पैरों को जो है वो मूव करना शुरू किया। तो मूव करने से क्या हुआ, उसके जो हाथों पैरों में स्ट्रॉ है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉ का बना हुआ था, ठीक है, तो वो जो है वो नीचे गिरने लगे थे बहुत सारे। चलें अब आगे पढ़ते हैं यहाँ से। हु आर यू, ही आस्क, एंड वेयर आर यू गोइंग। तो स्कैरक्रो ने डोरोथी से पूछा कि तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है। अब दोबारा यहाँ से पढ़ते हैं। माई नेम इज़ डोरोथी, आई एम गोइंग टू द एमराल्ड सिटी। आई मस्ट फाइंड द विज़र्ड ऑफ ओज, ही कैन हेल्प मी गो बैक होम टू कैंसास, ठीक है। तो स्कैरक्रो ने डोरोथी से पूछा था कि तुम कहाँ जा रही हो, तो उसने जो है बताया कि मेरा नाम डोरोथी है और मैं एमराल्ड सिटी की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का जादूगर की तलाश है, वो ही मेरी मदद कर सकता है मुझे मेरे घर कैंसास पहुँचाने में, ठीक है। तो फिर वो जो है स्कैरक्रो ने पूछा, वेयर इज़ द एमराल्ड सिटी, he asked, and who is the Wizard of Oz? Don't you know? asked Dorothy. No, I don't know anything, he says. I don't have a brain in my head. I only have straw. ठीक है। तो स्कैरक्रो ने जो है उससे पूछा कि एमराल्ड सिटी में जो है ये कहाँ है एमराल्ड सिटी, और विज़र्ड ऑफ ओज यानी कि जादूगर जो है ये कौन है। तो डोरोथी ने उससे पूछा, क्या तुम नहीं जानते? स्कैरक्रो ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता कुछ भी। मेरे पास जो है वो दिमाग नहीं है, मैं जो हूँ वो पूरा स्ट्रॉ का बना हुआ हूँ, ठीक है, और मेरे पास सिर्फ स्ट्रॉ ही स्ट्रॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो है वो स्टोरी एंड हम करते हैं आज की। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक जितना भी मैंने बताया वो सब समझ आया होगा और मज़ीद अच्छी लगी होगी ये स्टोरी, ठीक है। तो अब हम आगे जानेंगे कि क्या स्कैरक्रो भी जो है वो इसके साथ चल रहा है या फिर डोरोथी अकेले ही आगे की तरफ विज़र्ड ऑफ ओज यानी कि जादूगर को ढूंढने के लिए जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम मज़ीद इस स्टोरी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।